आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं मैरवा नौतन प्रखंड के मुख्यालय पर। यहाँ पर आज मैरवा के बाद नौतन प्रखंड में सैकड़ों की संख्या में जीविका की जो दीदियां हैं आज हड़ताल पर हैं। हम आपको बता दें कि आज हड़ताल का 15वां दिन है। अपने मांगों के समर्थन में अपने 25,000 रुपये मानदेय तमाम तरह की मांगों के साथ आज जीविका दीदियां सड़क पर हैं और इनके द्वारा आज नौतन का जो जीविका का कार्यालय है उसमें तालाबंदी की गई है और इस तालाबंदी के समर्थन में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो जीविका दीदियां हैं वह यहाँ मौजूद है और हर हाल में अपने मांगों के साथ अपने जो इन लोगों का जीविका कैडर संघ है उस जीविका कैडर संघ के तत्वाधान में जो हड़ताल है उस हड़ताल के लिए अपनी चट्टानी एकता दिखा रही है और इनका मानना है कि सरकार जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक यह अपने हड़ताल से वापस नहीं जाएंगी। हम आपको जोड़ते हैं जीविका दीदियों से, इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर इस हड़ताल के पीछे पूरी करो विधायक जी, लगातार आज 15वां दिन है। जीविका कैडर संघ द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ यहाँ जीविका के प्रखंड कार्यालय पर तालाबंदी की गई। इसके बाद ये लोग और किसी कार्यालय में तालाबंदी करेंगी। 15वां दिन है, सरकार बिल्कुल उदासीन है, क्या कारण है? और इन लोगों के मांगों के समर्थन में आज आप भी हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? हम तो लगातार जीविका दीदियों के इस आंदोलन के साथ शामिल हैं, उनके सहयोग में हैं और इनकी जो भी मांग है बिल्कुल जायज़ है। आज के दौर में हम कहना चाहते हैं कि 2,000 रुपया इन लोगों को मिलता है जो जीविका कैडर हैं और 2,000 रुपये वो भी इधर सुने हैं कि नया फरमान आया है कि वो भी आपको अपने समूह से ही लेना है। अब सरकार वो 2,000 रुपये भी नहीं देगी, तो ये काले कानून के रूप में इन लोगों ने उसे चिन्हित किया है और मांग किया है कि तत्काल पहले तो ये वापस ले और 2,000 के बदले 2,000 से काम चलने वाला नहीं है, अब इसे बढ़ा करके कम से कम 25,000 रुपये किया जाए। तो मांग बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जायज़ है और इस लड़ाई के इस आंदोलन के हम पूरी तौर पे समर्थन में हैं, क्योंकि नीतीश जी जब शुरू में जीविका को गठित करने का काम शुरू किया था तो उन्होंने आज भी दावा किया है कि हमने ही जीविका को बनाया है और इस जीविका का विस्तार धीरे धीरे देश भर में हुआ है और इन लोगों से 4-5 तरह के काम लिए जाते हैं। स्वास्थ्य के भी काम लिए जाते हैं, कृषि के भी काम लिए जाते हैं, बैंक के भी काम लिए जाते हैं और भी कई तरह के काम ये लोग बताएंगी इन लोगों से लिए जाते हैं और रोज़ ड्यूटी लिया जाता है। सब के बावजूद मात्र 2,000 रुपये दिया जाता है। तो जिसको आपने जन्म दिया तो चलिए भाई, अच्छा बात है कि आपने जन्म दिया और जन्म ऐसे ही नहीं दिया बल्कि बिहार के अंदर महिलाओं का जो एक्सर्शन हो रहा था, महिलाएं जो बाहर निकल रही थी घरों से और महिलाएं रोज़गार की मांग कर रही थी, भाकपा माले के आंदोलनों के साथ खड़ी होकर के महिलाएं लगातार सड़कों पर थी, आंदोलन में थी। बिहार के धरती पर सबसे पहले महिलाओं को आगे लाने का काम भाकपा माले ने किया और जब महिलाएं आगे आ गई तो नीतीश जी ने सोचा कि भाई महिलाएं आगे आ गई है और ये किसी आंदोलन में शामिल हो जाएंगी, इससे पहले इन लोगों के आंदोलन को रोकने के लिए कोई उपाय लिया जाए। तो एक बहुत बारीक तरीक़ा से उन्होंने जीविका समूह के गठन का उपाय लिया और ले करके इन्होंने महिलाओं को उस संगठन में बांध करके कुछ दिन के लिए इनके आंदोलन को रोक दिया, इनके हक अधिकार के लड़ाई को ठप कर दिया। अब ज़रूर जीविका दीदियों को लगता है कि नीतीश कुमार ने हमको जो है ये सब दिया, लेकिन सच यही था कि महिलाएं जब आगे बढ़ रही थी तो महिलाओं के आगे बढ़ने से रोकने के एक साजिश के तहत इस तरह के समूह का गठन करके उनके आंदोलन को रोकने का कोशिश किया गया। नहीं तो महिलाएं तो संपूर्ण आज़ादी चाहती थी, संपूर्ण अधिकार चाहती थी, पुरुषों के बराबर की मांग उठने लगा था और बात भी जायज़ था, बिल्कुल गलत नहीं था।
अब देख रहे हैं कि अब उतने से काम फरियाने वाला है नहीं, अब आप रोक करके रख भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि सभी जगहों पर, न सिर्फ जीरादेई में, महरवा में और यहाँ नौतन में, अब गुठनी में भी शुरू हो गया है और धीरे धीरे पूरे बिहार में शुरू होगा। लेकिन शुरुआत हमारे जीरादेई विधानसभा ने किया है। ये जीरादेई की ऐतिहासिक धरती है, आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, ये मौलाना मजरूल हक का सीवान की धरती है, उमाकांत शहीद उमाकांत सिंह की धरती है और यहाँ से अंगड़ाई लिया है जीविका बहनों के आंदोलन। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा और जिस तरीके से नीतीश जी ने इन लोगों के पूरे दायरे में बांध करके इनके अधिकार को छीनने का कोशिश किया है, नीतीश जी के छाती पर चढ़ करके ये बहनें अपना अधिकार हासिल करेंगी और हम लोग लड़ करके इनको अधिकार दिलाएंगे। पहले भी हम लोगों ने कई बार कोशिश किया है कि ये सब लोग भी संगठित होकर के लड़ाई को शुरू करें। अगर और पहले ये लोग शुरू कर दिए होते तो हम समझ रहे हैं कि लड़ाई बहुत आगे तक जाती, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पे 15 दिन चुनावी वर्ष विधायक जी सरकार की तरफ से लगातार बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। कोई प्रतिनिधि सरकार का, कोई नुमाइंदा आज तक इनसे बात करने सरकार का अगर कोई नहीं मांगी जाती है तो आगे माले चूंकि समर्थन में है तो आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार जो है समझती हैं कि ये हमारा गुलाम संगठन है, वो गुलाम संगठन मान करके सरकार चलती है। और ये लोग भी जीविका दीदियों से भी मैं कहूँगा कि जीविका दीदी भी नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हुए जीरो से हीरो बनाने में लगी रही। बड़ा योगदान है बड़ा दीदियों का इस सरकार को बनाने में। पूरे देश में इस बार हम लोग देखे कि पूरे देश में बदलाव का लहर था चुनाव में, अपना छोटे-छोटे लेकिन अपने स्वार्थ में इन लोगों ने इस बार बदलाव के लहर को भी साथ नहीं दिया, बल्कि नीतीश कुमार और भाजपा के मोदी जी का साथ दिया इस नीतीश जी की वजह से। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, बदलाव के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और जो शक्तियां बदलाव के साथ खड़ी होती है उन्हीं की विजय होती है। तो लग रहा है कि जीविका दीदियों के आंदोलन के बाद कुछ बदलाव बिहार में होगा। बिल्कुल होगा। अभी तो सारे जो स्कीम वर्कर्स हैं सबकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सबको थोड़ी बहुत जीत हासिल हुई है। आशा बहनों की जीत हासिल हुई है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिला है, रसोईया बहनें जो काम करती है 8-8 घंटा 10-10 घंटा स्कूलों में, उन भी संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ रही है, उन्हें भी कुछ अधिकार हासिल हुआ है। और इन लोगों को भी अभी शुरुआत किए हैं, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। इतना हम ज़रूर कहेंगे कि अचानक आप शुरू किए और तुरंत मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, बल्कि लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और इन लोगों से हम कहेंगे कि पूरी तौर पे एकजुट हो करके इस लड़ाई को लड़ें और जितना आपको हक अधिकार तत्काल मिलता है उसको पॉकेट में रखें और फिर अगली लड़ाई के लिए लड़ें। निश्चित तौर पे एक दिन मुकाम हासिल होगा और 2000 नहीं 25,000 का जो मानदेय है वो जरूर मिलेगा। एकदम हम लोग का जरूरी है कि लड़ेंगे, एकदम जारी हम लोग का लड़ाई है। सदन में यह गूंजेगा, अमरजीत कुशवाहा इस मामले को सदन में उठाएंगे। ये तो सदन में उठना ही है, सड़क पर भी हमको लाठी खाना पड़ेगा तो लाठी खाएंगे और सदन के भीतर भी उठाएंगे। ये लड़ाई सारे जीविका दीदी साथ। हाँ सोहिला जी, क्या कहेंगी? महिला सशक्तिकरण की जीती जागती उदाहरण है, हमेशा महिला आंदोलन में आपकी भूमिका अग्रणी रहती है। आज जीविका बहनें सड़क पर है, क्या कहेंगे? आज पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उसको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका आंदोलन एक बार 2018 में भी शुरू हुआ था, जिसमें हम खुद सीमान में 5000 जीविकाओं को लेकर उतरे थे। शायद इन लोगों को एहसास नहीं था कि आगे चल के नीतीश जी इनको जो ये लोग को कह रहे हैं कि भाई हम लखपतिया दीदी बनाएंगे, ये भी बीच में शुरू हुआ था कि एकदम ख़त्म कर देंगे, ये लोग को भरोसा नहीं था। इनके बीच में 11 तरह के कैडर हैं, 8 तरह के तो कैडर अलग से हैं, एक जो समूह है उसमें कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, सचिव है। तो इस तरह से 11 तरह के कैडर हैं। और सबसे बड़ी अजीब बात है, किसी को 750, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2000, और ये भी 2000 जो इनको मिल रहा था अभी परियोजना से नहीं मिलेगा। ये तमाम जीविका दीदी ने मैरवा में, जीरादेई में हमको बताया, दरौली में चल रहा है, गुठनी में चल रहा है।
ये अब इनको समूह से लेना होगा। तो समूह की तो महिलाएं खुदे गरीब हैं, वो अगर पैसा उठाती है तो उनको अपना किस्त भरने में ही बहुत उनको कई जगह जाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में इनको पैसा वो कहाँ से देंगी। एक तरफ नीतीश जी कह रहे हैं कि जीविका दीदी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की तो हड्डी है, इसे हमें इनकार नहीं है। पर नीतीश जी मैं कहना चाहूँगी, रीढ़ की हड्डी जब डैमेज हो जाता है तो आदमी ख़त्म हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे, इनकी मांग को पूरा हर हाल में करना होगा। हम लोग तमाम ब्लॉकों पे आज उतर रहे हैं। हम जीरादेई में भी थे, मैरवा में भी थे, आज यहाँ भी है। गुठनी में भी कुछ लोग फ़ोन किए, मैं कहा सदैव जी को आप लोग फ़ोन कर लीजिए। दरौली में भी लोग आंदोलन पे हैं और धीरे धीरे पूरे बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है। हम लोग कल 1 घंटा मीटिंग किए थे, एपोआ का हम लोग का मीटिंग था, इस संगठन के हम राज्य अध्यक्ष हैं, हमारी महासचिव बैठी हुई थी। उसमें बातचीत हुआ कि जिला को करते हुए हम लोग अक्टूबर में पटना में चढ़ जाए और नीतीश कुमार जी को घेर ले और पूछे कि हमारा कसूर क्या है। जिस सरकार को नीतीश जी आपको कई बार मुख्यमंत्री बनाए, कितनों आप पलटी मारते रहे, परंतु आज हमको कहाँ ले गए। तो अच्छे घरों से हमारी बहनें हैं, कोई BA है, कोई MA है, कोई इंटर है, कोई मैट्रिक है, पर इनकी ज़िंदगी आज भी जीरो है। ये ज़रूर लोग को MP बनाए, MLA बनाए, तो MLA तो हमारे बीच में है। MP साहब मैरवा में MP साहब को भी फोन किया था कुछ जीविका दीदियों ने, उन्होंने कहा कि आप लोग जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम लोग आएंगे जी। एक जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, सुबह से ही इन लोगों के साथ हैं। क्या कहेंगी MP साहब के बारे में? तो मैरवा में हम खुद उस वहाँ पर थे, एक जीविका दीदी फ़ोन की जी। तो बोले कि हम दिल्ली हैं। अक्सर वो कहते हैं हम दिल्ली हैं, जब से वो जीते हैं उनकी पत्नी। और वो आप चले जाइए सीवान, वो लोग बोली हम सीवान कहाँ जाएंगे, हम लोग को बहुत कम मिलता है, वो भी जो मिल रहा था बंद हो गया है, आप अपने PO को भेज दीजिए। तो जो तुम लोग कहते रहोगे, जहाँ जहाँ बुलाओगी हम आते रहेंगे। तो MP हो, MLA हो, MLC हो, कोई भी किसी पद पर, जिला परिषद हो, मुखिया हो, BDC हो, ये जीविका सब गाँव में है। यदि जीरो से हीरो बनाने की औकात रखती है तो नीतीश जी आपको भी जीरो बनाने की औकात ये रखती है। इसलिए इनकी मांग जायज़ है, इनको 25,000 रुपया मिलना चाहिए। और तमाम लोग जो कोषाध्यक्ष है, समूह में सचिव है, अध्यक्ष है, उनको तो कुछ नहीं मिलता है। कहीं कहीं 20 रुपया किराया भाड़ा के नाम पर मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। तो हम जीविका बहनों से कहना चाहेंगे कि लड़ाई देर ही सही दुरुस्त आया है। लोग उतरे हुए हैं रोड पे, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग एकटू से जुड़िए। आप माले से भी, आप माले के लोग को भी बुला रहे हैं, और भी लोगों को, जो लोग जीते हैं सबको बुलाइए। इस दिन में नहीं खड़े होंगे तो वो काहे जीत के क्या करेंगे। सबको बुलाइए, जो आपके ब्लॉक में प्रमुख है, मुखिया है, BDC, जो लोग हैं। कहा कि हमको कोई जीत के खर्ची नहीं देता है, परंतु मेरे सवाल पे कोई खड़ा नहीं रहेगा, वो नेता कैसे रहेगा। तो इसलिए मेरा ये सवाल है जीविका बहनों से, इसलिए आप लोग लड़िए, हम आपके साथ हैं। हम लोग पहले भी जो रोड जाम किए थे, उसमें आज भी रोड जाम का केस हमारे पास चल रहा है, तो आगे भी इनके लिए केस मुकदमा आम बात हो गया। माले के लोगों के लिए हम लोग तैयार हैं, ये लड़े, हम हर हाल में साथ में। हाँ, क्या कहेंगी आज आपके एपोआ के तत्वाधान में, आप लोग एपोआ के तमाम नेत्री मौजूद हैं, जीविका का आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगी आप? पहले तो चैनल के माध्यम से आपको, चैनल को जितना जीविका दीदी यहाँ उपस्थित हैं, मैं चैनल के माध्यम से हम जीविका दीदी को बधाई देती हूँ कि आज बहुत खुशी की बात है कि आज ये लोग रोड पर उतर गई हैं अपनी हकों के लिए। तो हकों के लिए उतर गई हैं, सही बात है, लड़ाई लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेगी तो कैसे मिलेगा। ये बताइए, जब 2,000 रुपया मिलता है हमारे जीविका दीदी को, 2,000 रुपया में अपने बच्चों को पोषण, पालन, दवा बीरू, माने ऐसे बहुत सारा तमाम चीज़ें हैं घर में जो पूरी नहीं होती हैं। तो हमारे जीविका दीदी अपने परिवार से बहुत तबाह रहती हैं। 2,000 रुपया में उनका बच्चों को पोषण पालन नहीं होगा। सरकार से क्या मांग करेंगी? तो सरकार से यही मांग करेंगी जो हमारे जो जीविका दीदी के जो मांगे हैं 25,000 रुपया, तो हम यही कहें जो हमारे जीविका दीदी को 50,000 रुपया पूरी होनी चाहिए, और नहीं तो हमारे जीविका दीदी रोड पर उतरेगी, सरकार के खिलाफ में उतरेगी। आवे वाला दिन में जीविका दीदी सरकार के विरोध में जाएगी और सरकार को उखाड़ को जिले से बाहर, बिहार से बाहर फेंक देगी। के समर्थन में आप भी पहुंची हैं, क्या कहेंगी? सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देती हूं। आज हमारी जीविका दीदी हमारी आज रोड पर उतरी हैं अपनी हक के लिए, अपनी हक
सही वक्त से सही जगह से मांग रही है। आज हमारे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 75% महिला हमको दिखना चाहिए। हम लोग पटना में 2 वार्षिक मीटिंग चल रहा है, उसी में हम गए थे तो वहाँ सम्राट चौधरी जी ने बोले थे कि आज हमारी जीविका दीदी को लखपति दीदी तक हम पहुँचाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे जीविका दीदी को एक एक करके काम, मतलब जहाँ हमारे पंचायत है, पंचायत भवन है, उस भवन में जाकर थी हमारे जीविका दीदी उसमें काम करेगी, वो अपनी बात को रखेगी वहाँ उन लोगों का बात ये बताइए, लगातार आज आप लोगों का 15वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का है और आज आप लोगों ने तालाबंदी भी किया है, क्या मांग है आप लोगों का? हमारे सभी कैडरों के यही मांग है कि 2000 से कम नहीं चलेंगे और 25,000 से हम कम नहीं लेंगे। हाँ। और जब तक हमारे पहचान पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। आप लोगों की हमारे सारी कैडरें ताला आज बंद की है, यहाँ से मरिया क्लस्टर में गंगा मोड़ पे। अच्छा, नीतीश कुमार के सरकार बनाने में आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों ने दिन रात एक करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं कई बार आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों के मांगों को नहीं मान रहे हैं? वो करते हैं धूप में जा करके पूरे दिन हम लोग, मतलब कोई हम लोग का काम का टाइम टेबल नहीं है। हम लोग सुबह में निकल जाते हैं, काम करते हैं, कभी भी ऑफिस से फोन आएगा हम लोग को कि ये काम है सीएम दीदी आप लोग जल्दी करके ऑफिस में पहुंचाइए। हम लोग के साथ मतलब कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जब काम लगता है हम लोग कोई भी काम, चाहे शौचालय वाला काम हो या यहाँ तक कि आशा दीदी जो काम करती है वो काम भी हम लोग करते हैं। मवेशियों का जो टीका लगता है वो वाला काम भी हम लोग करते हैं। मतलब राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक, स्वास्थ्य शिक्षा हर तरह का काम हमसे करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पेमेंट के नाम पे मतलब भीख जो कहा जाता है, भीख भी सही से नहीं दिया जाता। कितना रुपया आप लोगों को मिलता है माह? 2000 मिलता था, लेकिन अब उसमें भी कमी कर दिया गया। और 2000 भी हम लोग को परियोजना की तरफ से नहीं मिलता था। हम लोग को कंट्रीब्यूशन मतलब समूह से भीख, जो भीख कहा जाता है सर, समूह से हम लोग को भीख के बराबर मिलता था। समूह से हम लोग महिला से मांगते थे, महिला भी नहीं देती। सर महिला बोलती है, सर पता है महिला क्या बोलती है कि सरकार हम लोग को मतलब गरीब लोगों को मतलब हमारी गरीबी दूर करने के लिए समूह से जोड़ा है सरकार। तो दीदी आप लोग जब हमारे समूह में से 100 रुपया 250 रुपया हर महीना लेकर के चली जाएंगी, हम लोग तो हफ्ता में 10 रुपया जमा करते हैं, मतलब महीना में 40 रुपया जमा करते हैं, कभी 50 रुपया जमा करते हैं, और आप हमारे समूह से 200-250 हर महीना निकाल कर लेती जाएंगी, तो फिर हम लोग हमारी गरीबी दूर कैसे होगी? मतलब कि सरकार क्या मांग करेंगी आप नीतीश कुमार के सरकार से? क्या मांग करेंगी? आप लोगों को एक बड़ा स्तंभ माना जाता है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार से क्या मांग होगी आपकी? सबसे पहली तो बात है कि हम लोग काम कर रहे हैं, इसका कोई पहचान नहीं है सर। हम लोग का कोई पहचान नहीं है, कोई परिचय पत्र नहीं है, कोई नियुक्ति पत्र नहीं कि मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कोई पहचानने वाला है कि जीविका में काम करती है? मतलब तो सर हम लोग को पहचान पत्र चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए, और जो काम का बार ये होता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा। आप जीविका की कैडर सरकार की तरफ से नहीं, आप लोकल है, तो ये धमकी बंद होनी चाहिए। और जो हम लोग का 2000 रुपया मिल रहा है उससे आप बताइए काम चलेगा? नहीं ना चलेगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रीति यादव है, मैं खास मिश्रौली खलवा पंचायत की रहने वाली हूँ। अपने मांग को लेकर सीले पर उतरे हैं, चाहे प्रखंड में उतरे हैं। हम लोग का मांग है 10 सूत्री। 10 सूत्री मांग में पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले, एक पहचान मिले। कोई पहचान नहीं है, सबसे पहले तो पहचान नहीं है। जब जाते हैं मीटिंग कराने 10 रुपया लिया गई, 10 टका वाली आ गई। उसके बाद से ना हम लोग को ड्रेस चाहिए, उसके बाद से काम जो हम लोग कर रहे हैं उसका दाम नहीं मिल रहा है। पहले था कि परियोजना से पैसा मिलता था, ठीक, उसके बाद से कंट्रीब्यूशन सिस्टम था, जैसे था मतलब स्लेब के हिसाब से, अब वो भी बंद हो गया है। वो भी 2028 में वो भी बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो गरीब दीदी को अमीर बनाने के लिए परियोजना जब नीतीश सरकार चलाए हैं, तो इसको कैसे अमीर बनेगी? वो तो फिर गरीब हो जाएगी ना। जब एक समूह में 10 दीदी जुड़ी है, 10 दीदी जुड़ी है तो महीना का 400 रुपया हुआ। जब हम 250 रुपया ले लेंगे तो उसके पास 150 रुपया बचेगा। वो भी दीदी नहीं समझती है, फील्ड में कोई नहीं जाके बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम लोग समझाते हैं, नहीं समझती है। अब हम लोग 2000-1500 में वो भी कम हो गया है, किसी का 300, किसी का 200। तो हम लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग का भी तो बाल बच्चा है। एक्सीडेंटल बीमा चाहिए हम लोग को।
चलिए नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम अपना बताइए। नीलम देवी, मैं मठिया पंचायत से। साल के नौकरी चाहिए हम लोग का, यही प्रतिज्ञा हम लोग के है कि मतलब हम लोग का 2000 से दम नहीं है, 25,000 में कम नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? जैसे कुर्सी पर बैठा है उसी तरह कुर्सी से उतार देंगे। 2025 में सरकार गिरा देंगे हम लोग। अगर आप लोग की मांग मानी नहीं जाएगी तो आप लोग सरकार के खिलाफ काम करेंगे? एकदम करेंगे, बिल्कुल। हम लोग का काम सब स्थगित है, एक भी डाटा नहीं देंगे। आप लोग चुनाव में नीतीश कुमार के लिए मदद की, अभी पिछले चुनाव में रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को आप लोगों ने बुलाया, आप लोग बात की उनसे, सांसद से? बात हुआ है, नहीं सुन रही हैं लोग। आने हैं, बोली है आने के लिए, आएंगी, अभी आई है, आएंगी अभी। सरकार से यही हम लोग की मांग है, 10 सूत्री। हाँ बताइए, क्या कहेंगी? आज आप लोग हड़ताल पर हैं, लगातार आप लोगों के हड़ताल का 15वां दिन है और सरकार लगातार कह रही है, आप लोगों को तमाम यहाँ के पदाधिकारी भी धमका रहे हैं। क्या मामला है आप लोगों का? सर मामला हम लोग का यही है कि टोटल कैडर का कहना है कि हम लोग का 10 सूत्री मांग है सर, उस मांग को पूरा कीजिए। जिसमें है कि मेंबर का कहना है कि हमारी सैलरी जो है बहुत कम है, क्योंकि मान लीजिए 2000 तो हमारे बच्चे मेंबर सब का खर्चा तक नहीं चलता है, इसलिए उनका कहना है कि हमारी सैलरी जो है 25,000 हो। ठीक है सर। दूसरा जो हम लोग का नियुक्ति पत्र चाहिए, काहे कि जीविका का कोई पहचान नहीं है। और कैडर का कहना है कि हम लोग मतलब 60 साल की उम्र तक हम लोग को जॉब चाहिए। अगर मान लीजिए मतलब इन लोग का कुछ हो गया, जैसे जाती है, कोई टाइम का लिमिट नहीं है इन लोग का। बाय द वे मान लीजिए अगर कुछ हो गया तो इन लोग का जो है सिक्योर करने के लिए इन लोग मतलब 5 लाख रुपया तक का इन लोग का इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है सर। इन लोग का यही कुछ हमारे देखिए, यही सर हमारे 10 सूत्री मांग है। इस मांग को सर पूरा किया जाए। नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम फातिमा खातून है, मैं ग्राम अंगौता से हूँ। जीविका दीदी है तो सब सरकार का सभी काम करके हम लोग देते हैं, लेकिन सरकार हम लोग के विरुद्ध काम कर रहा है। सरकार हम लोग का वेतन नहीं दे रहा है, वेतन में हम लोग की कमी कर रही है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? जब तक हम लोग का वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, ना बैंक में पैसा जमा कराएंगे, ना दीदी लोग का मीटिंग कराएंगे, सब CLF बंद करेंगे, नौतन BPI भी बंद करेंगे और कुरमौटा भी बंद करेंगे। हम लोग काम नहीं करेंगे। नाम बता दीजिए। जीविका दीदियों ने अठानी है, जीविका दीदियों ने अठानी है, महिला शोषण बंद करो, बराबरी का हक निभाना है और नीतीश कुमार है। हाँ बताइए, लगातार 15वें दिन आप लोग हड़ताल पर डटी हैं और चट्टानी एकता के साथ लगातार सैकड़ों की संख्या में आपके दीदियों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। नीतीश कुमार के लिए आप लोगों ने बड़ा काम किया है। नीतीश कुमार क्यों आप लोगों की मांग को नहीं मांग रहा? मांग नहीं पूरी कर रहे हैं हम लोग की। सबसे पहले तो अब मान लीजिए कि हम लोग इतना दिन रात काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक, चाहे शाम से हम भी हैं, हम एक कैडर भी हैं, हम भी हैं, साथ में हमारी जो महिलाएं भी हैं, अध्यक्ष सचिव जो हमारी बनती हैं, वो हम लोग की बराबरी सहयोगीदार हैं। मान लीजिए हम लोग को भी तो पेमेंट मिलता ही है, पर वो जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं, उनको जहाँ भी हम बुलाते हैं वहाँ वो जाती हैं, कम से कम उनको भी तो कुछ रुपया यातायात खर्च भी तो मिलना चाहिए ना। मान लीजिए हमारे साथ में वो भी तो काम कर रही हैं। इतना पैसा सरकार के पास ब्याज का जा रहा है, आखिर उस ब्याज के पैसे का सरकार कर क्या रहा है? जब मान लीजिए जीविका के माध्यम से जब आपके पास ब्याज जा रहा है, जब आपके खाते में जब हम लोग ब्याज दे रहे हैं, तो उस ब्याज से हम लोग का भी तो कुछ मदद कीजिए। मान लीजिए जो मेंबर जुड़ी हुई है, अध्यक्ष सचिव है, कोषाध्यक्ष है, आप उनको भी यातायात खर्च दीजिए। और जो भी हम लोग का पेमेंट है, हम लोग को चेक द्वारा नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट अपने खाते में चाहिए। और ना ही हम लोग को बीओ टाइम से पैसा चाहिए, बीओ की तरफ से हम लोग को जो भी पेमेंट है हम लोग के सीधा खाते में जमा किया जाए, वापस सीधा हमारे खाते में आए, चेक द्वारा ना आए, ना बीओ में आए। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी एक जीविका के कैडर है। जिस तरह ACCC BPM सब सर लोग का आता है पेमेंट, वैसे हम लोग के भी हम ही लोग के खाते में आए, क्योंकि हम लोग भी एक जीविका के सबसे मुख्य कैडर हम ही लोग हैं, क्योंकि सब चीज का डाटा हम ही लोग बना के देते हैं। तब CC के पास जाता है, चाहे CLF पे जाता है, चाहे बुककीपर ले जाते हैं, चाहे ऑफिस जाता है, चाहे BPM सब स्टेट को भेजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब नेव हम लोग हैं, मेन चीज हम लोग हैं, जड़ हम लोग हैं। जब हम ही लोग का पैसा कम रहेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? आप ही बताइए। मान लीजिए आपको 2000 रुपया दिया जाएगा तो आप काम करेंगे? आप 2000 रुपये में काम करेंगे? अगर हम लोग ये आवाज उठाए हैं, अगर इसको हमको कोई दबाने का प्रयास करेगा, ACCC चाहे कोई भी हो, तो वो उतने पैसे में काम करे और अपना पेमेंट हम लोग को दे। ठीक है, सरकार लगातार मांग आप लोगों की चल रही है, हड़ताल चल रही है। अगर नहीं सरकार आपकी मांग मानती है, हठवादी रवैया अपनाती है, तो आगे रणनीति आप लोगों की क्या है? हम लोग की रणनीति यही है, हम लोग सब समूह का काम
बंद कर देंगे, हम लोग रिजाइन दे देंगे, ठीक है, पर 2000 रुपया में काम नहीं करेंगे। नाम बताइए, नाम बताइए, अपना नाम मेरा बताइए। नाम प्रिया है, किस पंचायत से हैं? हम हमारे पंचायत से हैं। हम हाँ चलिए बोलिए। अध्यक्ष हम ये हैं, कोषाध्यक्ष हैं, हाँ, जीविका के। हम लोग को भी तो कुछ नहीं मिलता है, हम लोग भी तो कितना जाते हैं बैंक में पैसा जमा कराते हैं, जो भी बोलती है सीएम दीदी तो भी हम लोग चले जाते मांग क्या करेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे नीतीश कुमार से? मांग करते हैं कि हम लोग को भी कुछ चाहिए। कुछ मैंने क्या चाहिए? 25,000 तनख्वाह हम चाहिए। लोग को भी चाहिए तनख्वाह। चलिए नाम बताइए। बीना देवी। मांग है आपके साथ और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हमारी महिला संगठन, हमारी महिला संगठन बाजार के लोग खड़े होंगे, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। और इतना ही नहीं, मैरवा के लोगों को यह आश्वासन दिलाया है, बिरादरी से भी कहा है और आप लोगों से भी हम कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हम इस महीना के अंत तक हम पूरे सिवान के आशा बहनों को सिवान में इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके वहाँ पर हजारों हजार का जुलूस निकाल करके डीएम के माध्यम से आपके बैंक को आप अरे जीविका जो हम लोग का सेशन शुरू होगा विधानसभा में, आपने जो शुरुआत कर दिया है, सबसे पहला आवाज कोई मेरा उठेगा तो जीविका दीदी का उठेगा विधानसभा। और इस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग प्रदेश भर लड़ाई पंडित देता हूँ, वहाँ तक चलिए।